अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज कुछ केपी हुकूमत के एक दो स्कैंडल्स की बात करूंगा। इंटरेस्टिंग स्कैंडल्स आपको ब्रीफली बताऊंगा, जरा ज्यादा डिटेल में नहीं लेकिन थोड़ा सा बताऊंगा। 55 लाख रुपए किसने खाए? 55 लाख, जी हाँ, बड़ी छोटी सी रकम है। 55 लाख रुपए भी खा लिए गए। ये क्या कहानी है, इस पर बात करेंगे। गंदम स्कैंडल केपी में, क्या इसमें कोई हकीकत है, इस पर बात करेंगे। साथ साथ जनाबे वाला बात करेंगे तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है, लैक ऑफ स्ट्रेटजी की, इनकी बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब इन पे तनकीद कर तो रहे हैं, क्या मेरिट पे है तनकीद? किस चीज़ में मेरिट है, किस चीज़ पर नहीं है, इस पर बात करेंगे। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने पाकिस्तान की रियासत की तनज़्ज़ुली करके अथॉरिटेरियन स्टेट बना दिया है, इसको दर्जा दिया है। इसका जमहूरियत की हमारी तनज़्ज़ुली ही तनज़्ज़ुली होती चली जा रही है पाकिस्तान में जमहूरियत की। मंसूर अली खान साहब ने एक शो किया कल, उस पर भी बात करते हैं ज़रा। मंसूर अली खान साहब को ऐसा शो करने की इजाज़त कैसे मिली, ये भी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो सकती है। इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको स्कैंडल बताता हूँ। तो जनाबे वाला मेरे पास जो इत्तला मौजूद है उसके मुताबिक केपी गवर्नमेंट में तहकीकात हो रही हैं गंदम स्कैंडल पर। जी हाँ, और गंदम स्कैंडल में कुछ हकायक मौजूद हैं, और वो हकायक क्या हैं कि एक साहब हैं मानसेरा से शायद ताल्लुक़ रखने वाले, उन्होंने डंडा करवा कर किसानों से गंदम सस्ते दामों खरीदी सारी, खुद प्राइवेट पार्टी के तौर पर, और वही गंदम फिर महंगे दामों बेची गवर्नमेंट ऑफ केपीके को। जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त समझ रहे हैं। जब गलीम गंडापुर साहब ने किसानों को, सबको, पंजाब के किसानों को भी कहा था कि जी आप हमें बेचे गंदम, हम आपसे खरीदेंगे, तो वो सारी गंदम बजाय इसके कि डायरेक्टली गवर्नमेंट को बेची जाती है, एक साहब बीच में कूद पड़े। उन्होंने कहा जनाबे वाला ये गंदम सारी मैं आपसे खरीदता हूँ, केपी गवर्नमेंट को मैं बेच दूंगा। तो उन्होंने 2300, 2400, 2500, 2600 के हिसाब से वो गंदम खरीदी, और 3000 प्लस के रेट पर केपी गवर्नमेंट ने उनसे खरीदी। ये स्कैंडल दस्तावेजी शक्ल में मौजूद है, करप्शन बिल्कुल हुई है। और ये रिपोर्ट जनाबे वाला किसी और ने तैयार नहीं की, ये केपी गवर्नमेंट के ही एक साहब हैं जिनको इमरान खान ने स्टाफ पे लगाया हुआ है, उन्होंने तैयार कर ली है ये रिपोर्ट। इमरान खान से जब मुलाकात होगी उन साहब की, तो इमरान खान को पेश कर दी जाएगी ये रिपोर्ट। गंडापुर साहब को बिल्कुल इसके बारे में पता है, और फिर इमरान खान की हदायत की रोशनी में अगला स्टेप लिया जाएगा। वैसे तो गंडापुर साहब को खुद ही स्टेप ले लेना चाहिए, लेकिन वो जो जैसे कि शेर अफजल मरवत साहब शुरू हो जाते हैं, जैसे कि बाकी सारे शुरू हो जाते हैं, शेर अफजल मरवत पर भी बात करता हूँ, बाकी सारे शुरू हो जाते हैं कि जी इमरान खान कहेगा तो करेंगे। तो वो इमरान खान से एक दफ़ा क्रेडिबिलिटी डलवाना चाह रहे हैं बीच में कि इमरान खान ने खुद हमें क्या बताया इस बारे में, इमरान खान का क्या हुक्म है। तो ये हो गई पहली चीज़। अच्छा, दूसरी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ नाज़रीन। मैंने आपको कुछ अर्सा कबल खबर दी थी कि जनाबे वाला जितने भी ये केपी से ताल्लुक़ रखने वाले मजलूम लोगों को ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, उन सब के जो जमानती मचलके हैं ये केपी गवर्नमेंट गंडापुर साहब भिजवाते हैं। तो नाज़रीन कुछ बल्क में जमानतें हुई, उनके मचलके जमा कराने थे। उनके मचलके थे किसी का 20,000, किसी का 25,000, किसी का 15,000, लेकिन मेजोरिटी के थे 2-2 हज़ार। उससे पहले सबके 25-25 हज़ार में बेल हो रही थी। तो जो फोकल पर्सन था या थी, उन्होंने आगे 25,000 फी मुचलका के लिहाज से रकम इकट्ठी की, मंगवाई रकम। अब जब वो मुचलके आ गए हैं तो डिस्क्रिपेंसीज देखी जा रही हैं, तो 55 लाख रुपया जायद लिया गया मुचलकों की मद में, 55 लाख रुपीज। ये 55 लाख रुपीज जो है जनाब, ये किसने गायब किया है? आप बड़े अच्छे तरीके से नाम को जानते हैं। इनको हटा देना चाहिए था, काबीना से हटाया गया इनको। इनको तहरीक इंसाफ से भी दूर करने का मेरा ख्याल है वक्त आ गया है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरा ख्याल है फैसल चौधरी साहब भी टैली कर चुके हैं मेरी इतलात के मुताबिक। चंद और वकला भी हैं जिनको इस बारे में पता है, तहरीक इंसाफ के वकला, उनको ज़रूर बताना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी का तकाजा है कि कौन है उनकी जमात में जो अपनी ही हुकूमत के 55 लाख रुपए खा गया जनाबे वाला। तो बड़ी हासे वाली स्टोरी है, लेकिन कौन खा गया जी 55 लाख रुपए? कमाल की चोरी है, छोटी सी चिंदी चोरी है, लेकिन चोरी तो चोरी होती है। तो ये भी एक अदद चोरी ही है जो कि की गई है इस टाइम पे, आपको बता सकता। साथ साथ नाजरीन अब आगे चलते हैं जनाब। तहरीक इंसाफ के पास स्ट्रेटजी क्या है? तहरीक इंसाफ के पास इस टाइम पे कोई स्ट्रेटजी मुझे नजर नहीं आ रही। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो जनाबे वाला तनकीद कर रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ के पास स्ट्रेटजी नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है। चलो यहाँ तक हम मान लेते हैं। साथ वो कह रहे हैं जी मौलाना को साथ मिलाए, मौलाना को साथ मिलाए, मौलाना को साथ मिलाए। यहाँ पर फवाद चौधरी साहब जो है ना, वो जरा ज्यादती कर रहे हैं मेरा ख्याल है।
कि मौलाना को साथ मिलाएं। कहाँ से मौलाना को साथ मिलाएं? अभी थोड़ी देर पहले कमरान मुर्तज़ा साहब ने ट्वीट भी किया, बल्कि कल के जनाब फिलहाल तहरीक इंसाफ के साथ सड़कों पर आने का कोई इरादा नहीं। मौलाना साहब, आपको लगता है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ आगे खड़े हो जाएंगे? मौलाना साहब पुराने प्लेयर हैं और वो हाईएस्ट बिडर के लिए खेलते हैं। मौलाना साहब अपनी बेवक वक्त 3-4 जगहों पे अपनी सेटिंग वो रखते हैं, सबको पता है इस बात का। और मौलाना साहब हमेशा पावर प्लेयर्स के साथ खेलते रहे, तो तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को आप दाद दें कि जनाबे वाला इमरान खान ने मौलाना को ताकत के ऑपोजिट लाके खड़ा कर दिया। मौलाना को सेवियर मत समझें, फवाद चौधरी साहब भी समझ रहे हैं, मौलाना इज नो सेवियर। मौलाना विल गो फॉर अ बेटर डील। तहरीक इंसाफ क्या डील उनको दे सकती है, दैट इज द इशू। मौलाना क्या डील चाहते हैं? क्या गंडापुर अपनी सियासत की कॉस्ट पे डील देने के लिए तैयार है? मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा, और मेरा वैसे नहीं ख्याल। अब जितने अरसे से 20 साल से मैं सहाफत कर रहा हूँ, 20 साल से मैंने मौलाना को हमेशा अपनी गेम अलग खेलते देखा है। एक एक टाइम पे 4-4 सेटिंग्स बना के रखी होती है, जो बेहतर लगता है वो उठाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, आ जाते हैं शेर अफजल मरवत साहब ने इंटरव्यू दिया मतीउल्लाह जान साहब को, जनाबे वाला। शेर अफजल साहब ने खड़का के कहा, जी मैं अपनी पॉपुलैरिटी पे जीता हूँ, मैं इमरान खान का वोट लेके थोड़ी जीता हूँ। किसी बंदे ने शेयर किया हुआ था रिजल्ट, भाईजान 5वें नंबर पे आए थे 400 वोट लेके अपनी पॉपुलैरिटी पे। पहले इमरान खान का साथ जब लगा है तो मरवत साहब भी हैवी लीड से जीत गए और आज हमारे लिए लीडर बन के तैयार हो गए हैं, इसीलिए वह निकाले भी गए। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मुझे एक मैसेज आया, मैंने एक बंदे से पूछा हुआ था मौलाना के बारे में, तो उन्होंने कहा मौलाना कहीं नहीं जाता, गवर्नमेंट के बंदे हैं, सरकारी बंदे हैं। वो कह रहे हैं जी मौलाना कहीं नहीं जाता, मौलाना हमारे पास ही है, टेंशन ना लो मौलाना की, मौलाना ऐसे ही खलोता है। अच्छा, अब आ जाते हैं तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी। तहरीक इंसाफ ने कैंप लगाना था, जुनैद अकबर साहब भी फिलहाल तो पानी का बुलबुला ही साबित हो रहे हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी में बहुत ही मायूसकुन कारकर्दगी है उनकी, माजरत के साथ। उनको पढ़ के तैयारी करके आना चाहिए। अगर इतनी अहम कमेटी उनको मिली हुई है तो वो सबसे कम से कम जो वो काम कर सकते हैं वो पढ़ाई कर सकते हैं कि तैयारी कर लें। वो तैयारी भी नहीं करते, उनके पास स्टाफ भी होगा, स्टाफ तैयारी करवा दे उनको, मेहरबानी करे वो तैयारी करके आए। ये बहुत ही अहम कमेटी है, वो हुकूमत को ठीक ठाक वक्त डाल सकते हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग किरदार निभा सकते हैं। नहीं निभा रहे, बहुत ही मायूस कुन कारकर्दगी है जुनैद अकबर साहब की। बातें उनकी बहुत बड़ी बड़ी हैं, काम उनका कोई 0/0 है। ये मैं आपको काफ़ी सारे रिपोर्टर जो हैं उनसे बात करने के बाद, जो रेगुलरली पब्लिक अकाउंट कमेटी कवर कर रहे हैं, जो 3-4 सेशन हुए हैं, बहुत ही मायूस कुन, उनको समझ भी नहीं आ रही जुनैद अकबर साहब को कि करना क्या है। कोई कैंप लगाना था अडयाला जेल के बाहर, अभी तक उसका फैसला नहीं हो सका, कैंप नजर नहीं आ रहा हमें किसी भी जगह पे। हुकूमत वजीर पे वजीर बढ़ती जा रही है, इमरान खान से मुलाकातों पर बंदी है, तहरीक इंसाफ की क्यादत इधर उधर सज्जे खब्बे भागती जा रही है। तो फिलहाल सॉलिड स्ट्रेटजी फवाद चौधरी साहब यहाँ तक तो ठीक कह रहे हैं, कोई नज़र तो नहीं आ रही। आगे जाके देखते हैं जनाब क्या कर लेते हैं। अभी इमरान खान का दूसरा रमज़ान शुरू हो जाएगा जेल में, दूसरी ईद वो जेल में करेंगे एक बार फिर। तो देखते हैं क्या होता है जी। इस बार, पिछली बार आपको पता है ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी थी, इस बार देखते हैं क्या करते हैं ये हुकूमत वाले, कितनी फस्तैयत करते हैं। आखिर में जनाब, हुकूमत पाकिस्तान को अच्छा, इनकी हर तरफ से तनज़्ज़ुली हो रही है। जमहूरियत, प्रेस फ्रीडम, सियासी हकूक, सियासी फ्रीडम, इंसानी हकूक, हर जगह पे गिर रहे हैं। ये वो शहबाज शरीफ साहब थे जो खड़े होकर नारे मारते हुए जज्बाती तकरीर, जालिब के शेर पढ़ते थे, साथ इनके तबलची सहाफ़ी होते थे, सहाफ़ियों के कैंपों में जाते थे। आज सबके मुंह बंद हैं। एक मुंह कल खुला है, मंसूर अली खान साहब का मुंह, उन्होंने बड़ी तनकीद करवाई बच्चों से की, उनके प्रोग्राम में चली। यहाँ पर मैं सिर्फ एक कमेंट करना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा शो था, आई रियली लाइक द शो, बट इससे बहुत कम बोलने पर, या शो इस तरह का बहुत इससे माइल्ड शो करने पर काशिफ अब्बासी साहब को ऑफर कर दिया गया था। तो मंसूर अली खान साहब की बड़ी हिम्मत है और वो क्रेडिट डिजर्व करते हैं जो उन्होंने ये शो किया है। ये शो में जो आपको नज़र आता है ना, वो नज़र आता है जनाब अवाम का, स्टूडेंट्स का, यूथ जिसको विन करना चाह रहे हैं। ISPR वाले भी यूथ से एंगेज, आर्मी चीफ भी, मरीम नवाज भी ने पहले भी प्रोग्राम किया था। यूथ को ये लोग विन करना चाह रहे हैं पागलों की स्पीड से। यूथ कहाँ खड़ी है वो मंसूर अली खान ने ज़रूर दिखाया, उसके लिए वो दाद के मुस्तहिक हैं मंसूर अली खान साहब। और बड़ा सख्त शो था, उसमें एस्टैब्लिशमेंट में बड़ी सख्त तनकीद एक बच्चे ने की, मैंने वो क्लिप देखा है, और बहुत ब्रिलियंटली की उन्होंने तनकीद उस बच्चे ने। एक बच्ची ने जो सवाल किया, उसने बताया कि मरीम नवाज की शक्ल आती है तो हम चैनल तब्दील कर लेते हैं। 3-4 दिन से मैं ये बोल रहा था आपको कि जनाब ये इश्तिहारों वाला आइडिया जिसने भी मरीम नवाज को दिया उनका दोस्त नहीं है। मरीम नवाज को मिसगाइड किया जा रहा है, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और उस्मा बुखारी साहब तो इसको अपना कारनामा समझ के पेश कर रही है कि हमने मारे हैं छक्के। इस पे राय साकिब खरल साहब ने जो स्टोरी की थी, उन्होंने एक एक चोरी शुदा मनसूबा बताया कि जी मरीम नवाज ने कितने मनसूबे कहाँ कहाँ से किस किस का मनसूबा चोरी किया। परवेज़ इलाही, शहबाज शरीफ, उस्मान बुज़दार, किसी को नहीं छोड़ा।
सबके मंसूबे लूट लिए और उस पर अपनी तख्ती लगा ली और आखिर में आर्मी चीफ को मेला मवेशिया में बुला लिया। वैसे किस्मत भी क्या ही नाजरीन, वो गुल खिलाती तहरीक इंसाफ को चंद माह पहले तक जलसा करने की इजाज़त मांगते थे तो मवेशी मंडी में इजाज़त मिलती थी। आज मरीम नवाज साहिबा खुद मेला सजा के मवेशियों का तो उसमें होस्ट बनकर बैठी हुई थी। किस्मत भी क्या ही गुल खिलाती है। फिलहाल के लिए नाजरीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।